हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये जो आपका आज का मॉडल पेपर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इसे आज आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर दिया गया है, इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। दोस्तों ये जो आपका मॉडल पेपर है इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसमें देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप इस वाले मॉडल पेपर को काफ़ी अच्छे तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इस मॉडल पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को चेक करना चाहिए। आप लोग मुझे ये भी बताना कि इस वाले मॉडल पेपर से आप इस पेपर को कितने प्रतिशत कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आप 90% इस वाले मॉडल पेपर को अगर सॉल्व कर पा रहे हो, कितना 90%, तो आप यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें भी आप 90% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न है ये है आपका बहुविकल्पी। ठीक है, और इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न क, जिसमें कह रहा है यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों ये एक ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न पूछा गया है और आपको मोलर द्रव्यमान यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर आपको प्रासरण दाब दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए जो सूत्र होता है, इसके लिए जो सूत्र होता है m बराबर WRT बटे पाई v। पाई क्या होता है यहाँ पर प्रासरण दाब। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो इसे निकालने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी 61.022 ग्राम प्रति मोल इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में हम अगला प्रश्न है प्रश्न ख। क्या कहता है संकरण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 3D5, क्योंकि ये कैसी है, ये आपकी जो डी आपकी जो कोष है ये आपकी आधी भरी हुई है, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अर्ध भरी हुई और पूर्ण रूप से भरी हुई ये क्या होती हैं, आपकी स्थायी होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं प्रश्न ग। प्रश्न ग कहता है संकुल CONH3 का होल 6 और Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों इसमें जो आयन जो उत्पन्न होंगे वो होंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न घ। प्रश्न घ कहता है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। तो दोस्तों इसमें आपके दे रखा है एल्डिहाइड दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है और आपका यहाँ पर ईथर दे रखा है और यहाँ पर आपका एक एथेन दे रखा है, सॉरी एक मतलब एल्केन दे रखा है। तो इसमें जो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही है। यानी ये आपका सबसे कम जो आपका क्वथनांक होगा वो किसका होगा, वो एल्केन का होगा। फिर इसके बाद में इससे ज़्यादा किसका होगा, ईथर का होगा, फिर इससे ज़्यादा एल्डिहाइड का और फिर एल्कोहल का। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न ड। प्रश्न ड कहता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। तो इसमें जो आपका बनता है वो बनता है प्राथमिक एलिफेटिक अमीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न च कहता है माल्टोज बना होता है। तो दोस्तों इसमें जो माल्टोज जो बना होता है वो बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से। ठीक है, तो जब 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न 2। प्रश्न 2 का ये तो जी देखो ये जो आपके प्रश्न दे रखे थे अभी ऊपर ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, लेकिन अब यहाँ से आपको जो 2 नंबर के आपको जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर के आपको जो प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है प्रश्न का कहता है वांट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिए, या अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आप वांट ऑफ गुणक जो है इसे बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाएंगे, इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख कहता है, प्रश्न ख क्या कहता है आपका, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न ख जो है ये कहता है आपका अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग तैयार करके जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है वो कहता है, अगला प्रश्न जो कहता है स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न घ कहता है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पहला जो दे रखा है आपको इसमें वो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे क्लोरोएथेन से ब्यूटेन में परिवर्तन, तो इसके लिए आप सोडियम से क्रिया करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो दे रखा है इसमें, तो इसमें अगला जो दे रखा है वो दे रखा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन। तो दोस्तों इसे भी आप तैयार करके जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे परिवर्तन वाले। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीन का कहता है 45 ग्राम एनिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न दे रखा है वो आपका 2 नंबर में दे रखा है। ठीक है, तो आपके जो आपका अवनमन में जो हिमांक होता है, इस पर जो भी आपके जो प्रश्न दे रखे हैं, आप इस वाले जो फॉर्मूले पर जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, इस पर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें जो आपकी पहली जो रिएक्शन दे रखी है वो है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या क्या उपयोग कर सकते हो, इसके लिए आप KMnO4 का उपयोग कर सकते हो ऑक्सीकरण करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है, अगली रिएक्शन कहती है प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निर्जलीकरण करना है। तो इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्रश्न ग निम्नलिखित में विभेद कीजिए। इसमें पहला क्या है, एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस तरीके से इन्हें डिफरेंस बताने हैं आपको। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो कहता है एस्टोफिनोन एवं बेंजोफिनोन में आपको यहाँ पर विभेद करना यानी अंतर बताने हैं। ठीक है, और ये भी आपके 2-2 नंबर में दे रखे हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है प्रश्न घ कहता है DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। तो ये जो आपके DNA में जो क्षार होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इनके बारे में आपको चित्र बना के इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न 4, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। प्रश्न 4 कहता है आसवन के द्वारा शुष्क एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विवेचन दर्शाते हैं और उनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये भी जो आपका प्रश्न दिया गया है वो 3 नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसे आप तैयार करके जाएंगे, यानी इसमें देखो जो आपका राउल्ट का जो नियम पे जो आपको प्रश्न दे रखा है, आप देखेंगे कि जो आपका राउल्ट का नियम है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको जब आपको पेपर होगा ऑफिशियल उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप राउल्ट के नियम को ज़रूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न ख कहता है किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये जो आपका वैद्युत अपघटन में जो चालकता
एवं मूलक चालकता जो होती है, आप इसके भी बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसके पूछे जाने के चांस हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न ग कहता है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका प्रश्न जो है वो 3 नंबर में दिया गया है। तो इसमें पहला जो आपका कह रहा है, क्या कहता है, अवकलन वेग समीकरण लिखिए। और दूसरा जो प्रश्न है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना। तीसरा जो प्रश्न है वो है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर जो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और जो आपकी तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो यानी जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, अभिक्रियाओं का वेग जो होता है उसे भी आप तैयार करके जाएंगे। उस पर जो भी आपके फॉर्मूले बन सकते हैं उन्हें भी तैयार करके जाएंगे। हो सकता है कि जो फॉर्मूले हैं उन पर आपको सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिले। ठीक है, तो आप तैयार करके जाएंगे, जरूर आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न घ कहता है निम्नलिखित का कारण लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है देखते हैं हम। पहला प्रश्न है क्रोमियम +2 चार्ज इस पर दिया गया है। तो क्रोमियम +2 प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज 3 प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसका आपको कारण बताना है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है आयनों का D1 विन्यास अंततः अस्थायी है। तो दोस्तों अब इसका भी आपको कारण बताना है। अब ये D1 क्यों अस्थायी है, क्योंकि इसे स्थायी होने के लिए या तो इसकी जो इसे या तो हाफ फिल्ड होना पड़ेगा, यानी या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या फिर ये फुल फिल्ड हो जाए, यानी कि इसमें पूरे 10 जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाएं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5 कहता है प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचालक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटन का घनत्व किस प्रकार प्रभावी होता है। तो ये आपका प्रश्न दे रखा है, 4 नंबर में दे रखा है। आप ये जो आपकी बैटरियां होती हैं और बैटरियों में जो आपका सीसा संचालक जो सेल है इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। चलिए इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न ख कहता है। प्रश्न ख का पहला प्रश्न है कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 600 प्रति सेकंड दे रखा है। अभिक्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये जो आपको प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उस पर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। तो मैंने कहा था ना, आप प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि की जो आपकी अभिक्रिया दे रखी हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, उन पर जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% फ्यूजन होने में 40 मिनट लगते हैं। तो टी हाफ यानी कि जो आधा समय जो होता है टी हाफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका प्रथम कोटि पर ही आपका प्रश्न है, तो तैयार करके जाएंगे आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। इसके बाद में जो आपका प्रश्न है प्रश्न ग कहता है। प्रश्न ग का पहला प्रश्न कहता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है जो आपका फ्रक्टोज होता है इसके बारे में जो आपके रासायनिक जो गुण होते हैं इनके बारे में आपको समीकरण के द्वारा इसको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो दोस्तों जो आपको पता है विटामिन ए जो होता है, अगर हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हमें रतौंधी जो बीमारी होती है वो हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी जो विटामिन सी होती है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और विटामिन सी ज़्यादातर हमें खट्टे पदार्थों में देखने को मिलती है। और अगर विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी वजह से स्कर्वी जो रोग होता है वो हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन ए और विटामिन सी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न घ कहता है द्विदंतर। प्रश्न घ का पहला प्रश्न कहता है द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से आप
क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न कहता है क्लेट प्रभाव से क्या अभिक्रिया है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर 6 का पहला कहता है क्या होता है जब, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। और ये आपका जो दे रखा है वो 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है आपको पोटेशियम साइनाइड से, तो इससे आपको क्या बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है KOH से, तो इसके आपको बताना कि क्या बनता है। फिर इसके बाद में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो आपको क्या बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो इससे क्या बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराना, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी अभिक्रिया दे रखी हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अथवा में भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आप ऊपर वाले कीजिए या फिर आप नीचे वाले जो रिएक्शन दे रखे हैं उन्हें कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए जो रिएक्शंस हैं उन्हें आप जरूर तैयार करके जाएं। जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है उन्हें तो बिल्कुल भी न छोड़ें, वो ज़रूर आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप लोग यहाँ पर इन्हें भी जो दे रखी हैं रिएक्शन, इन्हें भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, इन्हें भी देख लेंगे। तो इसके बाद हम अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ख कहता है निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। तो पहली जो रिएक्शन है उसमें कोल्बे अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपकी तीनों अभिक्रियाएं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें आप याद करके जाएंगे और इन्हें तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अच्छा अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये 5 नंबर में दे रखा है और यहाँ पर अथवा में भी आपको ऑप्शन दे रखा है, यानी आप चाहे इन्हें कीजिए या फिर आप नीचे वाली अभिक्रियाओं को कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में और अगला प्रश्न जो है उसे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर में दे रखा है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है, आपको जो रिएक्शन है वो दे रखी है और रिएक्शंस आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 5 प्रश्न के 3 प्रश्न आपके बन चुके हैं और यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं 15 नंबर बहुत होते हैं, इसीलिए आप रिएक्शंस को जरूर तैयार करके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 5 रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न ख क्या कहता है, निम्नलिखित के कारण बताइए, ठीक है, निम्नलिखित के कारण बताइए। नंबर 1 प्रश्न कहता है एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, इसका क्या कारण है। अगला जो प्रश्न है एरोमेटिक अमीनो के डाइएजोनियम लवण एलिफैटिक अमीनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो अगला जो आपका प्रश्न दे रखा है, इसमें जो आपको अच्छी बात यह है कि ये भी जो प्रश्न है वो अथवा में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चाहे इसे कीजिए या इसे कीजिए, आप इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का आपका मॉडल पेपर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जो आपके प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर अभिक्रियाओं पर भी आधारित होंगे और न्यूमेरिकल भी आधारित होंगे। तो आप जो रासायनिक वाला जो पार्ट है उसमें आप लोग की जो भी आपकी अभिक्रिया दे रखी है, नेमिंग जो अभिक्रिया दे रखी हैं, उन सभी को आप लोग तैयार कर जाएंगे, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो या फिर आपकी रीमन टीमन अभिक्रिया हो, चाहे जो भी आपकी अभिक्रिया हो, चाहे वुड जो अभिक्रिया हो, उन सभी अभिक्रियाओं को आप लोग तैयार करके जाएंगे। अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर आप 90% तक अगर आप इस मॉडल पेपर को कर सकते हैं तो आप बोर्ड में भी 90% का जो आपको पेपर होगा उसे कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। और यदि आप लोगों को इसमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग उसे तैयार कीजिएगा। यदि आपको उसे समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी
और यदि वीडियो आप लोग पसंद आई हो तो कुछ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ताकि वो भी इस मॉडल पेपर को समझ पाएँ और उन्हें भी जो पेपर है उसे करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।